गुरुदेव, मैं और मेरे पति अलग अलग बहुत सी मुसीबतों से बुरी तरह जूझ रहे हैं, तो क्या हम इस अनुष्ठान में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? हाँ, अलग ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप पति पत्नी किसी एक संकल्पित उद्देश्य के लिए पति पत्नी के स्वरूप में हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप वर्किंग में हैं या नॉन वर्किंग में भी हैं और आपके नाम पर अलग अलग संपत्तियां हैं, आपके नाम पर अलग इंडिविजुअलिटी में कुछ चीज़ें हैं, आपके बैंक अकाउंट अलग हैं, आपकी चीज़ें कुछ व्यवस्थाएं अलग हैं, आपका रोग स्वास्थ्य अलग दिशाओं में काम कर रहा है, जो करेगा ही हर व्यक्ति का। तो यहाँ कॉस्मिक जोन में हर आत्मा एक इंडिविजुअलिटी के साथ चलती है। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा ना, एकले चलो रे, एकला चलो रे। तो ये एकला जो है, या एकल, यानी कि आप अपनी यूनिट स्वयं हैं, आप अकेले हैं, आप एलोन हैं। संग साथ तो समाज पूरा होता है, लेकिन जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी वहाँ आप फिर एकात्म स्वरूप होते हैं। तो एकात्म स्वरूप के लिए आपको अपने लिए करना होता है और बाकी लोगों को अपने ढंग से अपने लिए करना होता है। लेकिन जो आपके आश्रित हैं, जैसे जो आप पर डिपेंड हैं, जैसे बच्चे हैं छोटे, या बूढ़े माता पिता हैं, या कोई और हैं जो भी आप पर आश्रित हैं, उनके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर लेने से ही उनका भी भला हो जाएगा। गुरुजी, यदि जॉब बार बार लग या छूट रही है, या जॉब में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, या बॉस का प्रेशर होता है, क्या इस तरह की स्थिति में भी इस कार्यशाला में भाग लेने से लाभ होगा? स्तंभन, मैंने तो पहले ही बोला, स्तंभन कहते हैं कि चीज़ में स्थायित्व का आ जाना, स्टेबिलिटी का बन जाना, किसी भी चीज़ में एक रूपता का रहना। एफडी बनाई 10 लाख की, वो 10 से 20 तो हो सकती है, 9 नहीं होगी कभी भी, मतलब लाइक दैट। तो वो ऐसी चीज़ों में, नौकरी है तो वो क्या है कि किसी तरह की इल्यूजन और कन्फ्यूजन बार बार आपको पद त्याग की तरफ ले जाते हैं। या तो आप त्याग देते हैं अपने पद को, या कोई आपसे इस्तीफा ले लेता है, या रेजिग्नेशन करना होता है, या कहीं आपको डिप्यूट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, या माहौल ख़राब हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये काम तो आप ठीक ही कर रहे हैं। एक दफ्तर में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, वो 20 लोग मोर और लेस, उनमें से 16 लोग एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं। एक आध चपड़ासी होगा, एक आध कोई और होगा, एक आध कोई टाइम कीपर होगा कुछ, लेकिन 15-16 लोग एक ही जैसी स्थिति के होंगे। लेकिन 15-16 लोग एक ही डेजिग्नेशन पर होते हुए भी अलग अलग आयामों में काम करते हैं। उन सबकी पोजीशंस एक है, सैलरी पैकेज एक है, सैलरी स्केल एक है, लेकिन उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को बहुत प्रेसिडेंट बहुत पसंद करता है, किसी को सीएमडी बहुत लाइक करता है, कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है, सबका सिस्टम एक है। किसी का पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा ज़्यादा है, कोई बिल्कुल ही उसी पद पे बैठे हुए गया बीता है। क्या है ये चीज़, कहाँ से हो रहा है सब? तो ये उसको भी गवर्न करती है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व की संधान करता है। जो हनुमान जी हाथ जोड़े चले गए थे ना रावण के दरबार में, वो बगला की प्रतिष्ठा में गए थे बस, क्योंकि उनके आराध्य देव भगवान श्री राम की, वो विष्णु की अवतरित शक्ति हैं। तो उनके आराध्य की जो देवी हैं वो उनके लिए सुपर आराध्या हैं, महती आराध्या हैं। तो इसलिए वो चले गए, तो वो 1 सेकंड में तोड़ देते उस पास को। तो वो उन्होंने मेघनाथ का एक मान रखा, और वो इसलिए गए थे कि बगला का उपासक था ये इनका बेटा इंद्रजीत था रावण का, तो इसलिए हुआ था। गुरुदेव, जैसे कि आपने माँ बगला की कार्यशाला के संदर्भ में बताया था कि ये शत्रु शमन भी करती हैं, लेकिन गुरुजी, हमारे कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो कि हमें काफ़ी प्रिय हैं। जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे अनुकूल व्यवहार करें, लेकिन वो हमारे अनुसार व्यवहार ना कर बिल्कुल अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह सुधर जाएं। तो क्या ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों के लिए कुछ बुरा तो नहीं होगा? नहीं, ये वो शत्रु वाली चीज़, शत्रु भी बहुत गहरे अर्थों में हमारा मित्र ही होता है। जिससे शत्रुता होती है, मित्रता से ही शत्रुता होती है। कोई शत्रुता सीधे सीधे नहीं हो सकती कभी भी। गहनतम मित्र ही कुछ विषम परिस्थितियों में, आपकी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में जब सहमति और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, तो आपसे बैर और शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। शत्रु आप पर दृष्टि रखता है इस दृष्टिकोण से कि आप हो जाएं उसके जैसे, जैसा वो सोचता और चाहता है। लेकिन आप नहीं होते हैं, तो इस दुर्द्वंद में, इस बाइफर्केशन में, इस बिखराव में, इस वैचारिक वैमनस्य में वो अलग तल पे खड़ा होकर आपके लिए सोच रहा होता है। लेकिन अगर किसी आदमी से कोई संबंध ही नहीं है, तो 7 अरब की दुनिया है, कोई दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ी, मतलब एक ऐसी बात होती है ना, हमें क्या लेना देना है किसी से। तो जिससे लेना देना हो रहा है, चाहे बैर वाला ही क्यों ना हो, बैर भी बांधता है, शत्रुता भी मित्रता ही है। बस कुछ चीज़ों में अगर आप उनके जैसे हो जाएं तो वो मित्र हो जाएंगे आपके।
तो ये बच्चों के लिए वो शत्रुता वाली बात नहीं है, बच्चों की प्रियता और अप्रियता की बात है। उसमें लाड़ प्यार मोह और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे कोई अनिष्ट वाली बात नहीं होती। उसमें जो बुद्धि की, उसमें क्या है कि जो बगलामुखी का मंत्र है उसमें बुद्धि की बात है, उसमें जिह्वा की बात है, उसमें मन की बात है। जब आपको मंत्र करूँगा, जब आपको, मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि मंत्र थोड़ा कारक मंत्र है, तो आप उसमें जब उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनको अनुकूल बनाने के लिए होता है। तो वो स्वतः ही सही दिशा में काम करना प्रारंभ कर देंगे और उनकी अपनी दिशा भी ठीक ही हो जाएगी। तो उनके अपने निजी जीवन में भी अच्छा ही होगा। वो कक्षा में बैठेंगे तो उनका एक प्रभाव होगा, उनका एक महत्व होगा। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। गुरुदेव, आपने अनुष्ठान जब होली का हुआ था तब बताया था कि इस कार्यशाला से 24 घंटे पहले ही हमें पीले रंग के पदार्थ का सेवन करना होगा, सब पीला ही पहनना होगा। क्या जैसे हम उस आश्रम आने के लिए उस समय ट्रैवलिंग में होंगे तो हम ये किस प्रकार से कर पाएंगे? आश्रम में आकर के चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, सबके तो होंगे नहीं, हो 2-4 ही लोग होंगे ऐसे, और या आप जिस होटल में रुके वहाँ के चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सवेरे सपोज कीजिए कि आप मुजफ्फरनगर से चले हैं, आप 11:30 बजे हम अनुष्ठान शुरू करेंगे, आप 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। अब घर से ही निकलें तो पहन कर ही शुद्धता के साथ बैठ करके आ सकते हैं। मतलब उदाहरण की मैंने बात की, ऐसा कर सकते हैं, वरना यहाँ चेंज कर लें तो वो भी ठीक रहेगा। गुरुदेव, क्या इस कार्यशाला में हम प्रॉक्सी के रूप में भी भाग ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपना नाम के साथ उसके साथ भी कर सकते हैं, सभी तरह से कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या प्रॉक्सी के रूप में हमारे ऊपर भी कोई नियम लागू होगा, जैसे हमें भी कुछ पीला पहनना या पीला खाना पड़ेगा अपने घर पर? कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर उस समय कर पाएँ तो कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो फिर हम तो यहाँ कर ही रहे हैं ना, आपका संकल्प लेकर के तो कर ही रहे हैं। तो उसमें अगर वो कर लें तो और बढ़िया है, उनके मन को थोड़ा और ताजगी और वो रहेगा। बाद में जब विग्रह उनके पास पहुँचेगा तो उसकी उपस्थिति से उनको फर्क आएगा। गुरुदेव, बगलामुखी की पर कोशिश ये करना चाहिए, मैं आप लोगों को ये एक सुझाव देता हूँ कि वर्कशॉप्स को खुद अटेंड किया करो। देखो, कोई विदेश में बैठा है, नहीं आ सकता बेचारा, वर्ष में एक बार आ सकता है, ठीक है। कोई बीमार हो गया, किसी के साथ और कोई समस्या, चलो ठीक है, लेकिन जो आ सकता है उसे आकर करना चाहिए। ये अवसर आपको मिलेंगे नहीं कभी, आप बाद में बस याद करते रह जाएंगे कि मतलब ये हो जाता, हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। गुरुदेव, इस कार्यशाला में हमें अनुष्ठान के बाद जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके आपके द्वारा दिया जाएगा, उस यंत्र को घर में रखने के बाद क्या कोई ऐसे नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे कि हमें घर में सात्विक खाना ही खाना पड़ेगा, नॉनवेज वगैरह? तंत्र की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, 10 महाविद्याओं में से एक है। इनमें कोई ये जो छोटी छोटी चीज़ों से देवी देवताओं पर प्रभाव नहीं पड़ता, अपने मन को समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तंत्र में अवमुक्त होता है। ये अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर लोग थोड़ा और उछल कूद ज़्यादा शुरू कर देंगे। घर में थोड़ा सा अपना जितना रख सकते हैं अपना एक नियम और अनुशासन रखें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अवमुक्त शक्तियाँ हैं, जो कुछ करोगे इन्हीं की वजह मर्जी से होगा, आपकी मर्जी नहीं चलती फिर, और वो सब अच्छा ही होगा जब इनकी मर्जी से होगा। भज रे चित संततम अभयाम भज